विजय बेटा, बहू, चिंटू, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? लगता है ये लोग कहीं बगैर बताए मुझे घर से चले गए। मुझे बता तो दिया होता। ऊपर से चिंटू ने मेरे ग्लासेस तोड़ दिए। मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। विजय, कहाँ हो? कोई है क्यों नहीं? विजय, कब से मेरा गला सूख रहा है। विजय, कब से आवाज दे रहा था, कहाँ थे तुम? विजय, मैंने तुमसे कब कहा था? क्या हो गया पापा? कौन सा आसमान टूट पड़ा? हर वो विजय 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 करके मेरे कान पका दिए। क्या मसला हो गया आपके साथ? विजय, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे ग्लासेस चिंटू ने तोड़ दिए। तो मैंने भी आपको कहा था जब मेरे पैसे आएंगे तभी बनवाऊंगा। विजय, मेरा अखबार पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं पूरे दिन बोर हो जाता हूँ। पहले मैं अखबार पढ़ लिया करता था, पर चिंटू ने जब से मेरे ग्लासेस तोड़े मैं वो भी नहीं पढ़ पा रहा। टाइम निकाल के तो मेरे ग्लासेस तो बनवा दो। मैंने आपको कहा है ना, महीने का एंड चल रहा है, अभी मेरा हाथ बहुत ज्यादा टाइट है, अभी मैं क्लासेस नहीं बनवा सकता। और कौन सा अखबार नहीं पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के काम रुक जाएंगे। विजय, तुम जानते हो मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। जानता हूँ एक नंबर की फालतू इंसान है आप। और ये जो आप बार बार विजय 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 करते रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आपका गाँव नहीं है जो आप जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। आसपास मोहल्ले में आवाज जाती है, अच्छा नहीं समझा जाता। आइंदा मैं आपको ऐसे ना देखूं मुझे जोर जोर से आवाजें देते हुए। मैंने आपको कितनी बार बोला है कुछ दिनों के लिए लखन के पास चले जाएं। बेटा, वो कैसे मुझे रखेगा? वो दोनों जॉब करते हैं। यहाँ बहू तो होती है ना। हाँ, बस मजे है ना लखन के, तो खुद संभाला जाता नहीं है। बाप को मेरे पास छोड़ के चले गया। बेटा, मैं तुम पे क्या बोझ बन गया हूँ? हाँ, अब आप हम पे बोझ बन गए, इसलिए कहता हूँ चुप होकर कुर्सी टेबल की तरह कोने में पड़े रहा करें। बहू, कहाँ हो बहू? बहू, कब से आवाजें दे रही हूँ, ये सुनती भी नहीं है, ऊपर से राज भी नहीं सुन रहा। बहू, बहू, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है। मैंने कहा था राज से कि मुझे डॉक्टर क्या दिखा दे, पर वो सुनता ही नहीं है। ऊपर से राजू ने मेरी आंख में बॉल मार दी, जब से मेरी आंख में बहुत ज्यादा दुख रही है। क्या करूं मैं, इन लोगों को बोल बोल के थक जाती हूँ। हमने क्या इन लोगों को बचपन में ऐसे रखा था? अब हमारा बुढ़ापा आ गया तो बच्चों को हम बोझ लगने लग गए। जब से राज के घर में आई हूँ ना, मुझे उनसे बात करने का मौका मिलता है। इतनी बार बोला है पापा को फोन मिला दो, पता नहीं कैसी तबीयत होगी। क्या है बुढ़िया, कब से आवाज दे रही है? बहू, मैंने तुमसे कहा था जब से राजू ने मेरी आंख में बॉल मारी, मेरी आंख में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर को दिखा दो। मुझे इस आंख से बिल्कुल नजर नहीं आया। तो इस उम्र में देख के आपको करना क्या है? क्या देखना चाहती है? पूरी जिंदगी देख लिया काफी नहीं है? बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब से आई है ना, हमारे पास अजाब बन गई है। और मैंने आपसे कितनी बार बोला है, जब मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे पीछे से आवाज देके मत टोका करें, लेकिन आपकी आदत हो गई है, हमेशा से पीछे आवाज देके टोकती हैं। बहू, मुझे डॉक्टर के दिखा दो, तुम बाद में चली जाना। राज को मैं कब से बोली मेरी दवाइयाँ मंगवा दो, मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई। तुम लोग ना मुझे दवाइयाँ मंगवा के दे रहे हो, ना मुझे डॉक्टर के लेके जा रहे हो। मेरी उनसे एक बार बात ही करवा दो। आपने अपने खर्चे देखे? हर 2 दिन में कोई ना कोई नई चीज ले आती है। हराम का पैसा नहीं है हमारे पास। कैसे बोल के चली गई? अरे आप कैसे आ गए यहाँ? इतने दिनों बाद मैंने आपको देखा है। हाँ, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। हम इन बच्चों के हाथों और जलील नहीं होंगे सविता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हम भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, पर अब साथ रहेंगे। इन बच्चों ने हमें बुढ़ापे में अलग कर दिया है। कभी हमने सोचा था कि हम बुढ़ापे में अलग अलग रहेंगे? हमने पूरी जिंदगी इन बच्चों पे खर्च कर दी और आज हमें क्या हासिल हो रहा है? बहुत अफसोस होता है कि मैंने और तुमने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया सिवाय इनकी परवरिश के। और देखो, जब हमारा टाइम आया तो कैसे ये लोग हमें छोड़ के चले गए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है। माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चे पे लगाते थे, और जब माँ बाप को संभालने का वक्त आता है तो ये बच्चे कैसे माँ बाप को जलील करते हैं। यही सब देख के मैं आया हूँ तुम्हें लेने। अभी मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं कमा सकता हूँ और हम सुकून से बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। इन लोग के हाथों और जलील नहीं होंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, नहीं रहना मुझे भी इन लोगों के साथ। अब हम दोनों अपनी बच्ची को अच्छी जिंदगी साथ में गुजारेंगे। सविता, हमने जो ये वक्त गुजारा है ना, जिंदगी में एक अच्छा सबक देकर चली गई। क्या जी? यही कि हमने पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापे अपने बच्चों पर ज़ाया किया और 1 रुपया भी अपने बुढ़ापे के लिए नहीं रखा। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि जब आप बुढ़ापे की तरफ पहुँचें तो अपने लिए कुछ पैसा ज़रूर बचा के रखें, ताकि आपका बुढ़ापा यूँ बच्चों के हाथों जलील ना हो। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। हम अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और ये बच्चे हमें क्या समझते हैं? सिवाय एक फर्नीचर। जब तक बच्चों को हमसे मतलब होता है हमें यूज़ करते हैं, फिर टिश्यू की तरह हमें यूज़ करके फेंक देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की बागबान स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल आशिकी उमंग को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।